हसनात साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। बड़ी कारी ज़रब लगाई है हुकूमत ने, ख़ास तौर पे जो सोलर का कारोबार करें और सोलर के जो यूज़र्स हैं उन सब के ऊपर। तो इस पर हम देख रहे हैं बहस भी नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पे अचानक से ये फैसला आ जाना। एक तो आपको क्या समझ आ रही है कि इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? दूसरा, इस पर आपका इनिशियल रिएक्शन अब क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन and taking the point of PSA Pakistan Solar Association on this point of view. अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जो पॉलिसी है वो आज से नहीं या कल से नहीं, पिछले 2-3 साल से कोशिश की जा रही है इसको चेंज करने की। अलमिया सिर्फ ये है कि जो कोशिश चेंज करने की जा रही है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह आबिद शेर साहब ने बताया या जिस तरह मुफ्ता साहब बता रहे हैं, जिस तरह सब बता रहे हैं, जिस तरह सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी चीज़ अगर चेंज आता है तो एक तो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए और टेक्निकल चेंज होना चाहिए। आपने अपनी पूरी आवाम को एक SOP बनाया 2015 में और 2021-22 में आपने जो है वो अपना जो रेट था, यूनिट प्राइस थी, वो शूट कर दी। तो हर बंदे ने जो है वो अपनी पैसों लगा के, अपनी छतों पे पैसे लगा के, अपनी छतें बुक करके, लोन लेके, फंड्स लेके, किसी भी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, लोगों ने, आम पब्लिक ने, आम आवाम ने, सब ने सोलराइजेशन को की तरफ सारे गए। और 2-3 साल से बार बार कोशिश की जा रही है कि इसको एकदम से बंद कर दिया जाए। और बंद करने का आप ये नहीं है कि हम कह रहे हैं बंद कर दिया जाए। पिछले 3 माह से नेट मीटरिंग बिल्कुल इस टाइम बंद हुई भी है। आज की डेट तक भी नेट मीटरिंग बिल्कुल बंद है। कोई भी डिस्को नेट मीटिंग इस टाइम नहीं कर रहा पिछले 2-3 माह से, कि जब से कोशिश कर रहे थे कि इस पॉलिसी को लेकर आए, तो नेट मीटिंग तो वैसे बंद कर दी गई थी 2-3 माह से। तो अगर इस पॉलिसी को आज की डेट में भी, अभी जिस तरह बिल्कुल चीज़ें चेंज हो रही हैं, आज ही हमने भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक अपना इनिशिएटिव ले लिया है और एक कमेटी जो है वो बनाने के लिए कहा है। पावर डिवीजन को कहा है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर देखा जाए कि अगर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं, जो कि उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए 7 साल के, उसको चेंज ना किया जाए। मतलब उसको जो है वो उनको उस तरह से चलाया जाए। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आज की डेट में भी अगर ये रिवर्ट भी हो जाती है, मतलब जिस तरह मुझे लगता है कि आज शायद लग रहा है कि शायद रिवर्ट हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इसका इनिशिएटिव लिया है और कोई शायद रिवर्ट बैक हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कंप्लीटली रिवर्ट बैक हो। इसके अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए, और टेक्निकली आनी चाहिए, जिस तरह से सब लोग कह रहे हैं। जिस तरह से हम PSA जो सोलर एसोसिएशन है पिछले 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, हर तबके के साथ काम कर रही है, इंपोर्टर के साथ काम कर रही है। हमारे मेंबर्स इंपोर्टर्स भी हैं, EPCs भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल जो OEMs हैं वो सब हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हमारे सारे मेंबर्स हैं। तो हमें पता है कि एक्चुअली इश्यूज डिस्कोस के हैं, एक्चुअल इश्यूज IPPs के हैं, जो गवर्नमेंट इस टाइम देख रही है, जो गवर्नमेंट इस टाइम इश्यूज फेस कर रही है, उन सबको सॉल्व करने का हम कहेंगे कि जरूर करें इस दफा भी ऐसा ना हो कि जी पावर डिवीजन ने तो थोड़ा सा प्रेशर डाला नेपरा के ऊपर और नेपरा ने एक ही दिन के अंदर इस पॉलिसी को उन्होंने पब्लिक कर दिया, और शायद प्राइम मिनिस्टर के कहने पे या किसी के कहने पे, प्रेशर के बिल्डअप की वजह से इसको रिवर्ट बैक कर दें। हम ये चाहते हैं रिवर्ट बैक ना हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ बैठें, पावर डिवीजन में बैठे, इस जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, और इश्यूज के बगैर इसको रिवर्ट अभी भी नहीं करना चाहिए। क्या प्रपोज करेंगे? जो आप अमेंडमेंट की बात भी कर रहे हैं, क्या चेंजेस क्या आने चाहिए बेसिकली? मैम, जिस तरह देखें, हमारे जो मिनिस्ट्री है उनके 3-4 इश्यूज हैं। जो पावर डिवीजन के जो डिस्कोज हैं उनका एक नेटवर्क है जो कि आपके मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं बैंक एनर्जी। वो बैंक एनर्जी हमारे घर के बाहर अवेलेबल है, एक सोलर सार्फिन के, सोलर कंज्यूमर के घर पे अवेलेबल है, लेकिन वो जब चाहे यूज़ करता है और जब चाहे यूज़ नहीं करता। उस पूरे नेटवर्क को बिछाने का, उस पूरे नेटवर्क को स्टेबल रखने की जो कॉस्ट है, वो आज से अभी एट द मोमेंट जो है वो सोलर कंज्यूमर नहीं दे रहा, वो उसको देना चाहिए। तो इसकी वर्किंग जो है वो डिस्को को करनी चाहिए, और डिस्को को इसकी वर्किंग करके नेपरा में जमा करवानी चाहिए कि ये हमारी कॉस्टिंग है और इसका ये फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है। इस फाइनेंशियल इंपैक्ट को आप इस तरह से लिया जाए, और वो हम कंज्यूमर को भी कहेंगे कि ये उनका हक है। आपके पास लाइन बिछी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है डिस्को का, और जो कि डिस्को ने आगे से प्राइवेटाइज होना है। जिसने इसको डिस्को को खरीदना है वो देखेगा कि मेरा नेटवर्क जो बिछा हुआ है, मैं उसको पैसे पूरे कर रहा हूँ, उसको स्टेबिलिटी कैसे उसकी लेके आ रहा हूँ। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो IPPs के कैपेसिटी चार्जेस के इश्यूज हैं उनको अलग से सॉल्व किया जाए। इसके अलावा जो तीसरे इश्यूज हैं कि जो अभी के स्टेबिलिटी है, कि अगर जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है या जो आपका नेटवर्क है वो उस तरह से लगा हुआ है, आपके 80% ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, उसकी भी टेक्निकली वर्किंग की जाए। 3 साल से बार बार कोशिश की जा रही है पावर डिवीजन से कि इस जो नेट मीटरिंग है इसको बिलिंग की तरफ ले जाया जाए, लेकिन अभी तक कोई टेक्निकल रिफॉर्म्स
कोई टेक्निकल वर्किंग, कोई फाइनेंशियल वर्किंग आज तक की डेट में भी किसी भी डिस्को ने नेपरा में जमा नहीं करवाई कि हमारे ये इश्यूज हैं और ये इस तरह सॉल्व होंगे। तो हम कहते हैं कि वो इश्यूज हमारे सामने आए, वो चार्जेस हमारे सामने आए, वो चार्जेस जो हैं वो कंज्यूमर जरूर दे, एक फिक्स चार्जेस की मद में दिए जा सकते हैं, वो स्टेबिलिटी, ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए जरूर देने चाहिए। हम ये समझते हैं कि इश्यूज हैं और सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप एकदम से उसको कट ऑफ करते हैं। जी। अच्छा हसनार साहब, ये इस पे लोग बैटरीज पे चले जाएंगे अगर ये इस पर पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि हमने देखा था पहले भी लोगों ने खुद जुगाड़ लगाया था ये सारी सिचुएशन को देखते हुए। दूसरी चीज़ ये कि जो ये अभी हम जो हुकूमत मंतक भी पेश कर रही है कि हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर लेवल पर 80% तक हद लगाना और ये जो नेट बिलिंग पर स्विच करना है, इससे ग्रिड की जो स्टेबिलिटी है या जो प्रोटेक्शन इश्यूज हैं हम उनको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये इनका जो पॉइंट है या ये फेयर है या ये वाकई मसले का हल है? नहीं, देखिए कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल फेयर हैं। जो 80% ट्रांसफॉर्मेशन इशू है वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल है। अब मसला ये होता है, जिस तरह सर बता रहे थे कि जो डिस्कोस की नाहली है, जो डिज़ाइन लोड है किसी भी गली का जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है वो 80% पे ही डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन चंद लोग जो हैं वो पैसे दे के और चंद लोग पैसे ले के जो है वो अपना जो सैंक्शन लोड है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। लोग विजिट भी नहीं करते डिस्को वाले और सैंक्शन लोड इंक्रीज़ कर देते हैं। वो किसकी नाहली है? वो आवाम की नाहली तो नहीं है, वो तो डिस्कोस की नाहली है। वो डिस्कोस को चाहिए कि जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है उससे ज़्यादा किसी को लगाने ना दें सोलर। अगर आपने लगाने दिया सोलर तो बस कम है। मैं आपसे चाहूँगा कि क्या आप इसके लिए आप कोर्ट्स में जाएंगे, आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो आपके साथ ज्यादती हुई है, या आप इसको बस कबूल कर लेंगे इस जो इनके साथ आपके साथ लोगों के साथ हो रहा है? सर हम कोर्ट में जा रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हमने स्टार्ट कर दी भी है और नेपरा में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम लीगली जा रहे हैं और बाकी मुल्क की हर कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। सर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।